ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी। कल हमने एक कीवर्ड निकाला था, विजडम टूथ पेन। ठीक है। हम प्रॉपर तरीके से नीश डिसाइड कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करना भी बनता है। कल का जो फ्री कीवर्ड टूल वाला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो। उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजें मैंने कंफर्म की है कि हाँ भाई, इस पर काम किया जा सकता है। मैं यहाँ पे पे टूल का इस्तेमाल करके थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा आपको देना चाहता हूँ कि भाई इसमें और क्या क्या चीजें देखी जाती है। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एचरेफ का। और एचरेफ आप सस्ते में भी बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सस्ते में एचरेफ को बाय करो और एक्स्ट्रा डेटा आप यहाँ पे देख पाओगे। देखो यार, अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ में, वाकई में चाह रहे हो कि यार मैं अपने वेबसाइट से अर्निंग करूं, तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा दोस्त। आपको एचएफ का जो टूल है वो आपको और अच्छा डेटा दे पाएगा, जिसमें आप और अच्छी तरीके से रैंक कर पाओगे। हमेशा याद रखो, स्पैम फ्री काम करो और गूगल हमेशा आपको रैंक देते रहेगा। ठीक है। हमेशा याद रखो, जब आप जेन्युइनली इंटेंट को फॉलो करते हो, ठीक है, एक सही कीवर्ड फाइंड आउट करते हो, तो आपको डेफिनेटली रैंकिंग देखने को मिलती है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो अच्छे से देख लो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा, हर किसी का वहां पे आंसर दे रहा हूँ, तो आप भी वहां पे ज्वाइन हो जाओ। और बढ़िया से हम काम करते हैं। और जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि हम सीरीज बना रहे हैं, तो आगे वाले वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। और पुराने मैंने वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे डाल रखे हैं एसईओ के सीक्रेट्स पर, तो उसको आप डेफिनेटली जाकर देखना यार। ठीक है। अपना 10 साल का एक्सपीरियंस मैंने लगा दिया है, सारी चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर आपको आना रहेगा। और आने के बाद यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दो। ठीक है। देन यहाँ पर आता है लोकेशन भाई। हम तो यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप भी उसको सेलेक्ट कर लो। जो भी आप जहां पे भी आप टारगेट करो, मैं बोलूंगा नहीं कि सिर्फ इसी को करो। मैं बस यूनाइटेड स्टेट्स में टारगेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है। अब सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे, आपको बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। पहले आता है कीवर्ड डिफिकल्टी का डेटा। इसमें बोल रहा है कि यार आपका कीवर्ड बहुत आसान है रैंक करने में। बहुत कम रेफरिंग डोमेन्स आपको चाहिए रहेगा टॉप 10 पर रैंक करने के लिए। आप यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम भी देख सकते हो, 21,000 का सर्च वॉल्यूम है, और ग्राफ हर टाइम इंप्रूव हो ही रहा है। ठीक है। अच्छा, इसकी सीपीसी की बात करें, जो कि हम इससे कमाई करने वाले हैं, एडसेंस का अप्रूवल लेके कमाई करने वाले हैं, तो सीपीसी भी काफी अच्छी है इसकी। ठीक है। बहुत अच्छा सीपीसी आपको देखने को मिलेगा। पोटेंशियल भी आप देख सकते हो, ट्रैफिक का 8.3 के है। ग्लोबल सर्च वॉल्यूम की बात करूं तो भाई काफी अच्छा वॉल्यूम है। और ज्यादा हम जब लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करेंगे, थोड़ा नीश को और बढ़ाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर जब हम काम करेंगे, तो हमारा जो बोल सकते हो ट्रैफिक है वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आप एचआरएफ को यूज करने का फायदा एक ये होता है कि जब आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन टॉप पे रैंक कर रहा है। अब यहाँ पर देखोगे, डियर पार्क डेंस्ट्री, ठीक है, डेंटिस्ट्री, ठीक है, ये रैंक कर रहा है। यहाँ पे वर्ड्स इन्होंने कितने लिख के रखे हैं, 989। डोमेन रेटिंग भी इनका कम है, मतलब आसानी से हम इनको बीट कर सकते हैं। देख रहे हो, टॉप पे ये रैंक्ड है। ठीक है। तो विजडम टूथ से रिलेटेड अगर हम प्रॉपर एक माइक्रो निश तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं जो विजडम टूथ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को, सारे सॉल्यूशंस को, सारे टिप्स दे रही है, तो डेफिनेटली गूगल हम पर ज्यादा भरोसा करेगा। और अगर आप एक चीज नोटिस करो, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक निश पे काम कर रहा हो। यहाँ पे ये सब सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स हैं। ठीक है। डेंटिस्ट हैं, इनका क्लिनिक है, तो यही एक छोटा सा ब्लॉग तैयार करके चला रहे हैं, जिसपे इनको ट्रैफिक मिल रहा है। ठीक है। तो हम इन्हीं से ही सारी चीजें सीखेंगे और देखेंगे। ठीक है। अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पेज पे कितना लिंक तैयार किया गया है। ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो आपको एक और ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है। कितना ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक की वैल्यू, ऑर्गेनिक कीवर्ड 78 रैंक हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पेज पर। ठीक है। तो उतना ज्यादा लिंक्स है ही नहीं इस पर, तो आप आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो, डोमेन्स के सेक्शन खाली है। ठीक है। इसने बना रखा है। ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स आप यहाँ पर देख पाओगे, ट्रैफिक वगैरह आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप इधर आओगे तो आपको टर्म्स मैच देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड देखने को मिलेगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। यहाँ पर आप आओगे तो इन्हीं सारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स को हम कवर करेंगे। हाउ टू स्टॉप विजडम टूथ पेन। ठीक है। इसके बाद हाउ टू रिलीव विजडम टूथ पेन, हाउ टू गेट रेड ऑफ विजडम टूथ। एक्चुअल में मतलब एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से सर्च कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम ये अलग अलग तरह के कीवर्ड को यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे टर्म्स मैच के अंदर व्यू ऑल कीवर्ड पर आपको क्लिक करना रहेगा दोस्त। ऑलरेडी इसका कंपटीशन कम है, तो हमको कीवर्ड डिफिकल्टी वाला फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम सीधे सीधे यहाँ से बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स को पिक कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये आपका हो जाएगा मेन पेज, विजडम टूथ पेन। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्लस्टर्स क्या बन सकते हैं, क्या जैसे एक्सट्रैक्शन का ये बात हो रहा है, रिलीफ का ये बात हो रहा है, पेन का ये बात हो रहा है, ठीक है, एरिया का बात हो रहा है, कौन से एरिया में दर्द करता है, सिम्टम्स का बात हो रहा है। तो इन्हीं से रिलेटेड आप मल्टीपल पेजेस तैयार करते हो, पोस्ट तैयार करते हो। जब गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है, वो देखता है ओके इस बंदे ने विजडम टूथ पेन को पूरी तरीके से कवर किया है, तो आपको वो रैंक देता है। ठीक है, एक चीज समझो, अगर मैं एक टॉपिक पर बात करता हूँ, जैसे मैं, देखो आप जानते ही हो मैं एसईओ पर ही बातें करता हूँ, तो आपको पता है ना कि भाई बंदा जो है जेन्युइनली एसईओ के बारे में बता रहा है, चीजें शेयर कर रहा है, तो आप मेरे पे जल्दी ट्रस्ट करोगे, मेरे को जल्दी समझ पाओगे। उसी तरीके से जब आप एक टॉपिक पर काम करते हो, एक नीश पर काम करते हो, तो गूगल भी आपको बहुत जल्दी समझ पाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो काफी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे डिफिकल्टी देखो बहुत कम है। और यहाँ पर आप वॉल्यूम पे देखोगे तो ठीक ठाक है, आपको बढ़िया बढ़िया जो है ना ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, तो जब आप एडसेंस का अप्रूवल ले लोगे तो आपको अर्निंग भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं करना, मैं बता रहा हूँ तो तुरंत जाके वेबसाइट तैयार कर लिए। पूरा चीज पहले देख लो, समझ लो, आप फिर चाहो तो इस पर भी वेबसाइट बना सकते हो। इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड्स आप फाइंड आउट करके भी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है। तो कोई चीज छुपाने वाली बात नहीं है यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स है, मैं इन सारे कीवर्ड्स को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपने सारे कीवर्ड्स एक्सपोर्ट कर लिए। अच्छा, एक और चीज है यार, यहाँ पे आप आओगे ना, तो सबसे पहले एक शीट तैयार करना है हमें, ताकि सारा चीज अप टू डेट रहे, हमको बढ़िया सा सारा डेटा जो है देखने को मिल सके। ठीक है, मैं एक शीट तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये होगा हमारा एक नया शीट, जो कि मैं डालने वाला हूँ विजडम टूथ पेन पर। अरे, ऊपर लिखना था, विजडम टूथ पेन। इस पर पूरी एक वेबसाइट बनेगी। ठीक है। और मैं किस तरीके का डोमेन लेने वाला हूँ, कौन सा सर्वर लेने वाला हूँ, वो सब देखते रहना, बढ़िया से आपको मजा आ जाएगा यार सीखने में। ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट किया हुआ है मैंने, एक बार मैं उसको ओपन जरूर कर लूंगा, फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ कॉलम हटाऊंगा यहाँ से जो कि जरूरी नहीं लगता है, मेरे को सिर्फ चाहिए कीवर्ड। कंट्री तो पता ही है मुझे, तो मैं कंट्री हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है। अरे, ये कॉलम मुझे हटाना है भाई। चलो एक काम करता हूँ, कंट्रोल C। अब मैं इधर आऊंगा, एक नया शीट तैयार कर लेता हूँ। इस कीवर्ड, इसको नाम दे देता हूँ कीवर्ड का शीट। ठीक है। आप देखो शीट बनाओगे ना, तो आप सारी चीजें ट्रैक कर पाओगे बढ़िया से, आपको पता होगा कौन सा क्या चीज है जिस पर आपको काम करना है, कौन से कीवर्ड पर काम करना है। ठीक है, जैसे ये मेरे को कंट्री वाला नहीं चाहिए, तो मैं ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। डिफिकल्टी ठीक है, और उसके बाद आता है वॉल्यूम, फिर आता है CPC, और फिर आता है CPS। ये उतना काम का नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ताकि यार देखते बने मजा आए थोड़ा सा। पेरेंट कीवर्ड रखना है आपको, लास्ट अपडेट को आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, सर फीचर्स ठीक है। मैं इसको रहने देते हैं, चलो इसको रहने देते हैं, इससे पता तो चलेगा कौन कौन सा जो शब्द है यहाँ पे, कीवर्ड है, वो सर फीचर्स पे कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल वॉल्यूम रहने दो, ट्रैफिक पोटेंशियल मैं यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये डेटा मुझे सही नहीं लगता। ग्लोबल ट्रैफिक पोटेंशियल भी हटा दूंगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रैफिक वॉल्यूम हमें पता चल चुका है। और इंटेंट रहने दूंगा मैं, और ये लैंग्वेजेस हटा दूंगा। ठीक है, मेरे को उसका कुछ काम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, नॉन ब्रांडेड नॉन लोकल ये सारा इंटेंट हमको पता चल गया है। अभी यार मैं क्या करूंगा, ये इसको हटाता हूँ यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम इसे इम्प्रूव करते हैं, ऐसा। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीजें हैं मैं इसको करना चाहूंगा A to Z। तो यहाँ पर जीरो डिफिकल्टी वाले पहले आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे उसके बाद 1 2 ऐसा।
ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये काम पहले कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद जो मेन होगा मेरा, मैं उसको क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा। ये हो गया भाई, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि हम इस पर, सॉरी, इस पर हम काम करेंगे। इसको तो काला रखना है हमको, बैकग्राउंड थोड़ा सा हरा करना है ऐसा। ठीक है। ये हो गया भाई पहला। ठीक है। इसके बाद मैं ये जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना, इसको एआई पे लेके जाके इस पर बढ़िया से काम करूंगा। तो मैं थोड़ा सा और डेटा जो है यहाँ से पिक करने वाला हूँ। जैसे कि ओवरव्यू पे मुझे आना है, मुझे ओवरव्यू पे आना है। उसके बाद छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, मैं उसको लेने वाला हूँ यहाँ से स्निप टूल का यूज करके, SNIP। ठीक है। इसको ओपन करो। तो सबसे पहले हमारा जो मेन कीवर्ड था उसका डिफिकल्टी और वॉल्यूम। ठीक है, मैं यहाँ से याद रख पाऊँ इसके लिए मैं इसको नोट करके रखता हूँ। सब चीज सीट के अंदर होता है, इसी तरीके से जब मैं क्लाइंट का काम करता हूँ तो वो भी बढ़िया से रहता है। ठीक है। तो मैं इसको छोटा करके एक जगह पे रखता हूँ। ठीक है, ताकि मैं जब भी सीट पे आऊँ बस मैं देख लूँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि देखो यार, मैं मल्टीपल वेबसाइट्स पर काम कर रहा हूँ, मल्टीपल तरीके से काम कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, कंफ्यूजिंग होता है बाद में। तो बार बार एचआरएफ खोलने से अच्छा मुझे ये चीजें पता रहेगी। ठीक है, कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीजें रखा हूँ, तो ये आसानी हो जाती है। ठीक है, आसानी से आपका काम हो जाता है दोस्त। ठीक है, तो मैं ये इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। अगेन इस पर चलते हैं। यहाँ पे जो ग्लोबल वॉल्यूम मैंने डाल रखा है कि नहीं डाल डाल लिया। ठीक है। देन यहाँ पे शीट तो मेरे पास है ही, तो मैं कीवर्ड वाला सेक्शन हटा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको रखूंगा, क्योंकि ये मुझे बाद में ट्रैक करने में हेल्प करेगा कि अभी जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं वो क्या बाद में भी रैंक कर रहे हैं, या वो हट गए, या कैसे काम हुआ, या मेरे आने से क्या डिफरेंट चीज हुआ है सर्फ के अंदर पे। तो वो चीज भी मुझे यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया भाई एक और पॉइंट। ठीक है। और एक चीज और देखूंगा कि एक एवरेज निकालूंगा कि कौन कौन से डोमेन जो रैंक कर रहे हैं उनका अथॉरिटी क्या है, डोमेन रेटिंग क्या है। तो यहाँ पर जैसे ये रैंक कर रहा है, इसकी अथॉरिटी 2 है, 92 है, फिर 8, फिर 1, फिर 8, 8, 8, 8, बहुत कम अथॉरिटीज है। तो एवरेज अथॉरिटी, इसमें मैं डाल दूंगा कि एवरेज जो है 10, एवरेज अथॉरिटी जो 10 वाले हैं वो रैंक कर रहे हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रेड मार्क करूंगा, हाईलाइट दे देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट्स रैंकिंग ऑन टॉप, जिनकी अथॉरिटी एवरो अप्रोक्स ये 10 है। ठीक है, एवरेज अथॉरिटी। अब यहाँ पर आप आओगे ना, तो आपको और एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इनकी वेबसाइट्स एक बार ओपन करके देखो कि इन्होंने किस तरीके से आर्टिकल लिख रखा है। और ज्यादातर देखोगे तो सबने वही 800, 1000, 1000, 2000, 1000, 1000, मतलब आपको एटलीस्ट 1500 वर्ड्स का आर्टिकल देखने को मिलेगा यहाँ पे। इतने तो कम लिखा है, इसने 1900 लिखा है, इसने 1100 लिखा है, 2000, फिर यहाँ पे 13 और 15 का रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे 2 और 15 तक का आप काम कर सकते हो। 2000 से लेके 1500 कीवर्ड्स, सॉरी वर्ड्स में आप आर्टिकल लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है, डियर पार्क, कॉमन विजडम टूथ पेन। ठीक है। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बस सिंपल सा एक आर्टिकल है, ना कोई इमेज ना कुछ नहीं, बहुत आसानी से आप रैंक कर पाओगे, इसको बीट कर पाओगे। फिर यहाँ पर एक और देखने को मिलता है, इम्पेक्टेड विजडम टी। तो ठीक है, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, सिम्टम्स एंड ऑल बताया गया अपॉइंटमेंट के लिए, फिर कॉसेस, रिस्क रिस्क फैक्टर। अब यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी एक क्लिनिक है। ठीक है, तो गूगल ऑलरेडी इस पर ट्रस्ट कर रहा है कि भाई चलो ये क्लिनिक है, यूजर्स को कोई दिक्कत आ रही तो यूजर सीधा इनके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारी चीजें इन्होंने डाल रखी है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया कॉजेस सिम्टम्स वगैरह डाल रखे, बट ये उतना हेल्पफुल नहीं है। ठीक है। इमेज की भी बात करो तो कुछ भी रैंडम सा इमेज डाल रखा है इन्होंने। और रिस्क फैक्टर ठीक है, बेसिक चीजें, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग का उतना पावर देखने को नहीं मिला। हम इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर बनाएंगे भी। तो इसको भी हटा देते हैं। फिर थर्ड वाली वेबसाइट, अंडरस्टैंडिंग विजडम टूथ पेन, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है कि क्या होता है विजडम टूथ पेन, क्यों होता है, रेमेडीज क्या है, और एफएक्यू, बेसिक चीजें।
तो ये सारा जो वेबसाइट है ना, उसको आसानी से आप बीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा, बहुत आसानी से बीट कर सकते हो। और तो यहाँ पे मैं एक और चीज लिखूंगा। एवरेज वर्ड्स मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई चलो 1500। ठीक है, मेरे आर्टिकल सब 1500 वर्ड्स तक ही होंगे, सारी चीजें मैं कवर करूंगा। देखूंगा कि उतना ज्यादा लंबा तो नहीं करना है मुझे, जितना हो सकेगा बस मैं उतना ही करूंगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो एचएफ दिखा रहा है, ये सेम है कि थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो मैं एक बार देखूंगा, क्योंकि कई बार क्या है, यहाँ पे थोड़ा अलग डेटा भी देखने को मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर लूंगा। ठीक है, एआई ओवरव्यूज ट्रिगर हो रहा है इस पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, बेटर हेल्थ चैनल, फिर यूट्यूब के वीडियोस आ रहे हैं, मायो क्लिनिक आ रहा है, और नीचे आओगे तो यहाँ पे वीडियोस का सेक्शन है, देन पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन है, देन यहाँ पर आ रहा है वेबसाइट्स, मेडिकल न्यूज टुडे, तो न्यूज वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है। और ये तो अभी देखा हमने जस्ट खोल के, डिस्कशंस में फार्म इजी नाम का एक फोरम है, वहां से डेटा पिक किया जा रहा है, प्रेक्टो से पिक किया जा रहा है, प्रेक्टो भी एक पुराना अथॉरिटी है। मायो क्लिनिक भी आ गया, फिर ठीक है कोलगेट आ गया, देखो दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक और पॉइंट लिखना है, फोरम। ठीक है, मुझे डेली एक्टिविटी करनी है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके। ठीक है, यहाँ पर मुझे डेली एक्टिविटी करनी है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ डालते रहना है, कुछ ना कुछ अलग करना है, करते रहना है। ठीक है, ताकि हमारा काम बढ़िया से होते रहे। और चीजें आप अगर आप देखो तो समझ में आएगा। अ, इसमें आप अगर देखो तो मैंने एक चीज नोटिस किया है कि इंटेंट इंफॉर्मेशनल तो है, बट इन्फो प्लस न्यू एंगल विल वर्क। ठीक है, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन तो देना ही है कि भाई टूथ पेन होता क्या है, क्यों हो रहा है, क्या कॉजेस है, क्या सिम्टम्स है, पर एक नया एंगल देना है। ठीक है, कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या, अगर आपको भी वो दर्द हुआ है तो वो क्या एक्सपीरियंस दिया है, तो इस तरीके से कुछ कुछ नई चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा सा अलग हो सके, कुछ अलग बात हो सके इस पर। ठीक है, और इस पर अगर मैं देखूं तो किस तरीके का यहाँ पे डेटा शो कर रहा है, वो समझ में आएगा कॉमन कोर्स एक साथ। जैसे मैंने पेन ही सर्च किया है, विजडम टूथ पेन, तो यहाँ पर सीधे सीधे पेन भी दिखा रहा है, रिलीफ भी दिखा रहा है, एंड यहाँ पे चीजें भी दिखाई जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी रिलीफ, पेन, ये सारी चीजें बताऊंगा, तो उसके साथ में एक रेफरेंस वीडियो या इमेज जरूर से डालूंगा, ताकि वो बढ़िया से हमें भी पिक कर सके, एआई ओवरव्यूज, इमेजेस एंड वीडियोस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मुझे ऐड ही करना है, और वैसे सब जगह पे जरूरी होता ही है। ठीक है, एक बार यूआई भी देख लेते हैं, किस टाइप की यूआई हमें अच्छी बनानी चाहिए, जिससे हम इनको आसानी से बीट कर सकें। और जैसे ये एक मैं यहाँ से पिक करता हूँ, चलो। अच्छा, एक मिनट यार, यहाँ पे डेटा इसीलिए हमें अलग दिखा रहा है क्योंकि हम इंडिया में हैं अभी, और ये यूएस के हिसाब से डेटा दिखा रहा है, ये यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये यूएस के हिसाब से डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ही एक बार ओपन कर लेता हूँ नए टैब में, और एक और चीज करूंगा, मैं इस डोमेन की मैं ओवरव्यू चेक करूंगा। ठीक है, और साथ में जो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है उसके सारे कीवर्ड्स भी मैं निकालूंगा। तो ये जो फर्स्ट नंबर पे जो रैंक कर रहा था, इस तो बेसिक है, इसने कुछ काम किया नहीं है, बट एक तरीके से आप देखो तो यूआई एकदम सिंपल सा रखा है। और ये डेस्कटॉप पे भी यूआई एकदम मोबाइल जैसा दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे मेनू। तो यहाँ पर हमें एकदम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम आराम से रैंक कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा भी हमारे कॉम्पिटिटर ने काम नहीं कर रखा है, बहुत सिंपल सा है। अगर इनकी डोमेन अथॉरिटी की भी बात करें तो कम है, इसको भी और अच्छे तरीके से मैं दिखाता हूँ, एचएरएफ के अंदर देखो कम है बहुत। अब मैं इसका डोमेन का ओवरव्यू ही देख लेता हूँ। ये पर्टिकुलर जो यूआरएल है, इस पर कोई भी बैकलिंक नहीं बनाया गया, लेकिन ट्रैफिक काफी अच्छा और इनफैक्ट बूस्ट हुआ है। अगर आप नीचे देखो तो ये कब से काम शुरू किया, अगस्त 25 से काम शुरू किए हैं, और उसके बाद से ही इसको अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ये ओवरव्यूज पर तो रैंक कर ही रहा है ये, और थोड़ा बहुत अथॉरिटी और में और कमी देखने को मिली है इसके, और ओवरऑल ठीक है।
अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पर क्लिक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि इस ये पर्टिकुलर जो पेज है कॉमन विजडम टूथ पेन का, ये किस किस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। विजडम टूथ पेन पर रैंक कर रहा है, इम्पेक्टेड विजडम टूथ पेन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको भी इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। ताकि ऐसा रहे यार कि मुझे पता रहे कि एक तो मैंने जो रिसर्च किया है वो कीवर्ड, और दूसरा मेरा जो ये कॉम्पिटिटर जो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है वो किस कीवर्ड पर काम कर रहा है और कैसे इन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं इसका पूरा डेटा यहाँ से पिक कर लूंगा, ठीक है। कंट्रोल A, कंट्रोल C, ठीक है। इन दोनों को हटा देते हैं। हमारा शीट, इसको मैं नाम दूंगा कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स, ठीक है, ताकि मैं ट्रैक कर सकूं सारी चीजों को। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी चीजें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे लोकेशन, कंट्री कोड, ये जो पॉइंट्स हैं ये सब हटाऊंगा क्योंकि ये मेरे कुछ काम का नहीं है। ठीक, इसके बाद की वर्ड डिफिकल्टी ठीक है, CPC ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पी ट्रैफिक, इसकी करंट पोजीशंस रहने दूंगा ताकि मुझे ट्रैक करने में हेल्प हो। करंट URL, नेविगेशनल, इसको रखना है डिलीट कॉलम साइट Z, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारा जो पॉइंट्स है ये हमने कर लिया है भाई। सर फीचर्स को रहने दो, समझने में आसानी होगी, ठीक है। और ठीक है, इतना काफी है। अभी चीजें मुझे अच्छे से समझ में भी आएगा और मैं बढ़िया से काम भी कर पाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये जो जरूरी चीजें हैं इसको आपको नोट डाउन करके रखना ही है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। अब जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे इसमें मैं और स्क्रीनशॉट्स ऐड करते जाऊंगा ताकि हम सारी चीजों को ट्रैक करते रहें। सारा चीज हम बाद में जब 1 महीने बाद चेक करें तो ये जो डेटा यहाँ पे हमने डाल रखा है ये मेजर करने में हेल्प करेगा कि भाई पहले क्या था, अब क्या डिफरेंस आया, हमारे आने के बाद हमने क्या क्या चीजें की जिसकी वजह से इनको डाउनफॉल देखने को मिला, या इनका ट्रैफिक बढ़ा, या कुछ जो भी चीज है हमको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप सीधे सीधे मेरे से पूछते जाना, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे पता चला कि यार इस पर काम करना आसान है, बहुत कम अथॉरिटी वाले काम कर रहे हैं इस पर। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी काफी अच्छे हैं जिसमें हम प्रॉब्लम को कवर करेंगे, इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन के एंगल्स भी हमने सोच लिए कि थोड़ा अलग एंगल हमें देना है जिसमें हम एक्सपीरियंस डालेंगे, जिसमें हम एक्सपर्ट की राय डालेंगे। तो थोड़ा सा हम एक्सपर्ट्स का जो डेटा है वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हम हमारी साइट पर डाल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अब हम डोमेन रजिस्ट्रेशन की ओर जाएंगे जहाँ पे मैं डोमेन रजिस्टर करूंगा और जो मेरा फेवरेट सर्वर है उस पर मैं होस्ट करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना, और कोई भी दिक्कत आ रही तो ग्रुप में जरूर पूछना, और चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, नया नया चीज सीखने को मिल रहा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्त। थैंक यू सो मच यार।